सबसे पहले आप ये इस सस्ते तरीन यूट्यूबर इंतहाई घटिया प्रो मैक्स कशकौल माफिया के सदर की ये थोड़ी सी गुफ्तगू सुने। फाइनली इनकी वीडियो आ गई है तो इनके अपने ही कलमात आपको सुनाते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप ये टड्डू मूवी की बात है हुआ है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी मैंने कहा आपको पूरी तफसील जो है ना वो इंशाल्लाह ताला शेयर करते हैं। की भी पुलिस होती है तो उन्होंने पुलिस से जो है ना वो मंगवा ली, पुलिस से मंगवा के फिर जो है ना उनका मुकाबला किया और उनको पकड़ा। कोई पुलिस वाली गल असी पूछी है किसी बंदे दे कोलों, सब बताएं जी, जितने भी बहन भाई हैं कोई एक बंदा भी बता दे हमने अगर इससे पुलिस के बारे में पूछा हो या हमने इसके बारे में पूछा हो कि आपने ये वीडियो किस मजबूरी से बनाई है। हमने ये नहीं पूछा, ये इसने खुद बताई हैं चीज़ें हमें। तो अगली बात सुने। 15 बंदे जो है ना वो पकड़ लिए गए थे कि यार हमने जो व्लॉग उधर जंगल में बनाए हैं, हमने यकीन कर ले, मैं अपने सर की कसम खाकर कहता हूँ वो हमने मजबूरी से बनाए हैं। हमने ना व्यूज के लिए बनाए हैं, हमने ना वो किसी को दिखाने के लिए बनाए हैं। हम यकीन करें वो वाले व्लॉग हमने मजबूरी में बनाए हैं और हमें बनाने पड़े जी। वो व्लॉग हमने मजबूरी में बनाने थे, वो हमारी मजबूरी थी बनाना, वो हम चाहते थे बनाना, वो हमने ड्रामा करना था, आप सबको वो ड्रामा करके हमने दिखाना था। कुत्ते इस तरह कहो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुश आमदीद कहता हूं, वेलकम कहता हूं आज की इस नई वीडियो, आज के इस खूबसूरत तरीन व्लॉग में। थोड़ी सी कपड़ों की ज़रा मैं सेटिंग वेटिंग कर लूँ। आप सबका वेलकम हो गया, खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। जितनी भी मोहब्बत, जितना सपोर्ट करते हैं आप, कमाल मोहब्बत, ट्रक भर के लव यू। तो जनाबे वाला, आपने कुछ वीडियो के स्टार्टिंग में चीज़ें सुनी हैं, ये भी मैं थोड़ी और आपको सुनाऊंगा। ये तो मैंने अभी आपको स्टार्टर दिया है। तो हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये बंदा झूठा है, ये बंदा झूठा है, ये बंदा मकार है, ये आला दर्जे का घटिया आदमी है। और जो इसने कंटेंट क्रिएट किया, हम तो उस पर बात कर रहे हैं ना कि ये गलत है। लोगों के दिलों के साथ खेलना, लोगों के जज्बातों के साथ खेलना, एक गंदा मैसेज दुनिया को देना। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आप पे एतबार करते हैं, उन लोगों को तुम ख़राब कर रहे हो। हमारा तो इससे ये चल रहा था, हमने तो इससे नहीं पूछा कि पुलिस मुकाबला हुआ, तुम कहाँ पे थे, तुमने ये वीडियो मजबूरी में बनाई या मजबूरी के बगैर बनाई। हम तो जानते हैं कि तू एक 10 नंबरिया घटिया आदमी है और तेरा ये काम है। तू शुरू से लेकर आज तक तू यही ड्रामे करता है। हालांकि तुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने तुझे कच्चे घरों से उठा के इतने खूबसूरत घरों तक पहुंचा दिया। अल्लाह ने तुझे गाड़ी जैसी नेमत दे दी। अल्लाह पाक ने तेरे, वो कहते ना, पुट्ठे हाथ भी सीधे कर देते। लेकिन तेनू थोड़ी जी हया नहीं हैगी। साडी ते तेरी जंग सिर्फ इस गल दी है कि तू झूठा है, तू झूठ बोलना में और तू लोगों तक भी झूठ कन्वे करना है। ये साडा अटल फैसला है। तू जिवें मर्जी सफाइयां पेश कर लै, तेरे चेहरे तो साबित होता है कि तू 10वें दर्जे का जड़ा ना तू झूठा आदमी है। तो बाकी अगली बात मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर हम अपनी बात करेंगे, लेकिन इसकी थोड़ी बात मुकम्मल हो जाए ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने आज इसके साथ बात क्या करनी है और इसको भी अलाकल दे दे कि पहले इसने क्या किया। ये स्टोरी जो है ना, मैं खुद भूल चुका है, ये स्टोरी अब खुद भूल चुका है। इसको नहीं याद कि मैंने क्या कहना है, इसको नहीं याद कि मैंने क्या करना है। ये तो अगवा हुआ था। इसने खुद बताया ना अपनी वीडियो में कि हमारे ऊपर क़यामत टूट गई, क़यामत के पहाड़ टूट गए। वो अल्लाह करदा तू ना पहाड़ां थल्ले आंदा ते उत्थे ही तेरियां फूसियां निकलदियां ते तू पिया रहिंदा। साडी ते यही सी। तू जनाब फिर जिंदा निकल आया तो फिर तू जनाब आके देते बई अपने सिर की तू कसम चुक रहा भी तेरे सिर नूं असां तेरे नाल ते उस बकरे दी सिरी तगड़ी होंदी है जिहड़ी बंदे 500 दी लैके सदका देंदे ने। तू एडा घटिया हो गया लोगों दे विच। बहरहाल इहदी अगली गल सुनो
तो बाकी तशरीह असीं फिर करने। अज मैं ना फोन का बंदोबस्त किया सी कि मैं ना थोड़िया जी इहदियां गल्लां सुनावणियां तुहानूं पहले, क्योंकि इहदा व्लॉग नहीं आया विच एक दो दिन, ते अज इहने एंट्री मारी है, तो 40 मिनट की इन्हें वीडियो साढ़े सारे ते मुसलत की है। एडा वड्डा एक कंटेंट क्रिएटर है और इस मैं गल करनी है, लेकिन तुसीं दी पहले सुन लो। हम मुल्तान हाई कोर्ट भी गए, लानत, हम मुजफ्फरगढ़ डीपीओ के पास भी गए, बेशुमार, हम मतलब कि और जहां जहां जाना पड़ा, जज साहब के सामने भी पेश हुए। पुलिस मुकाबले में जो है वो तकरीबन अस्पताल में जख्मी है, वो पता नहीं अभी आ गए हैं वापस थाने में या अभी दाखिल है। सुन लो प्रोग्राम। और 9 लाख को उठाना था उन्होंने। तो आपने बात सुन ली है। जब इसको इस चीज़ का ही पता नहीं कि मेरी बात क्या थी, तो आज मैंने कौन सी बात करनी है। इस बंदे का कोई मानेगा कि ये सच्चा है या ये झूठा है? ये इंतहाई झूठा आदमी है। वीडियो के लास्ट में इसने कहा है कि हर वक्त बंदा झूठ नहीं बोलता, कभी बंदा सीरियस भी होता है। इससे साबित ये हुआ कि ये झूठा है और ये झूठ बोलता है। तो जनाबे वाला, इस बंदे से मेरा ये सवाल है, इस सस्ते तरीन इन्फ्लुएंसर से, कि यार मुझे तू ये बता कि वो तेरी मजबूरी थी, तूने लोगों को ब्लैकमेल करना था, तूने लोगों को ये ड्रामा करके दिखाना था, क्योंकि तेरी खुद ज़बान फिसल गई है, तेरी रिकॉर्डिंग में पड़ी है, तूने एडिट नहीं सही तरीके से की बात, वो जो सच था वो लोगों तक पहुंच गया। तो जनाबे वाला, इसमें इससे आप ये पूछें कि इधर कोई मजबूरी नहीं थी, ठीक है, इधर सिर्फ व्लॉग बनाना इसकी मजबूरी थी। ये बता रहा है ना कि वो मैंने मजबूरी में व्लॉग बनाया है, लेकिन उधर मजबूरी थी, इधर मजबूरी नहीं थी। आपने नहीं बोलना। जंगल में 2 बच्चों को एक झोंपड़ी में रखा, फिर एक चाचू को साथ लिया, फिर 2 डकैत आए, उन्होंने सबक को छीनने की कोशिश की, तो ये उनसे मोबाइल लेके भाग गया। ये 1.5 फुटिया बांदरा, तू किन्ना क बदमाश है। यकीन कर, दिन तगड़ा जिहा दाबा लग जाए ना, तेरा मूत्र विच निकल जाना। जेडी परसनैलिटी का तू मालक है, और तेरे तो असी किवें सच की उम्मीद कर लीए। तू 10 नंबरिया झूठा आदमी है। तो जनाबे वाला ये कह रहे जी हम डीपीओ के पास पेश हुए हैं, हम जज साहब के सामने पेश हुए हैं, हम मुल्तान जेल में गए हैं, पता नहीं की ने गिन छड़िया तो कित्थे कित्थे गया है। इस बंदे तो तुसी सिर्फ एको गल मैनू पुछ के दस दो कि इत्थे तेरी मजबूरी सी, जिहड़ी चीज़ तू क्रिएट की थी वो तेरी मजबूरी सी, तू लोगों तक पहुँचानी सी, तू वो व्यूज़ लेने सन। तो जनाब जिथे तुसी इदारे च फिरते रहे हो, उत्थे जनाब तुसी कोई एक शार्ट वीडियो, कोई एक गल नहीं रिकॉर्ड की। हुण अपने प्यो दा बनना ही तो कोई ना कोई प्रूफ लाना ही। जिहड़ियां जगह ते तू फिरदा रहा ना, जे तू अपने अब्बे दी सट होया ना, तो तू कोई ना कोई प्रूफ लाएगा। यह रिकॉर्डिंग तेरी है, तो मैं वीडियो सेव करके रख लेना, मैं तेरे को जवाब लेना ही, तो तू दसना है, तू साबित करना है जब तेन परमिशन मिल गई ना। लेकिन हमारा तो वो टॉपिक ही नहीं, हमने तो आपसे पूछा ही नहीं कि आप कहाँ पे हो। आपने खुद ही बताया कि हम इतनी बड़ी जंगल में हैं। और लानतिया, कल भी मैं तुमने कैसी कि जंगल बोला करो, मुज़क्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर, हर लफ्ज़ इसका उल्ट पुल्ट है। गुलाबी और सस्ती तरीन उर्दू बोलने वाले बांदर कान करे ना, ए दुनिया इन्नी पागल है भाई, तू दिन दिहाड़े जनाब सानू चकमा दे जाएगा, ये तेरी फुल है। तू अगवा होया सी, ठीक है, जदों बंदा कोई अगवा हो जाता है ना, रिसेंटली मैं पिछे भी जिक्र किया सी कि वो वेला मुंडा जो है, उसके वालिद साहब को वो किसी बंदे ने, मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया, तो उनके घर सफ़े मातम बिछी हुई थी। तो जब वो बंदा आया था ना, तो 4-5 गांव, काफ़ी सारे लोगों का एक हजूम था, ठीक है। तो इतना बड़ा सानिया हो गया, इतना बड़ा सानिया हो गया, और तेनू लफ्ज़ां दी भी समझ नहीं आती कि तू बोल की रहा। लफ्ज़ सानिया, इतना बड़ा सानिया हुआ,
और उसमें सिर्फ 30 से 40 बंदे थे। फिर वो 30 से 40 घर बन गए। और 2 नंबर घटिया बांदर और सस्ते तरीन, न तेरा सिर न तेरा पैर। ਉਹ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ 2-3 ਸਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਏ ਨੀ ਭੈੜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਸਰਾ प्रो मैक्स है, खुसरा प्रो मैक्स। वेले मुंडे के वालिद को जब अगवा करके वो लोग ले गए, उन्होंने, वो सच्चे थे ना, तो उसकी माँ ने भी कुरान पाक उठाया। वेले मुंडे ने खाना काबा में जाके अल्लाह से इल्तिजा की, अपने देखने वालों से इल्तिजा की, अपनी सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट की। वो थे सच्चे लोग। जब उनका वालिद आया था ना, तो उनका एक बहुत बड़ा किस्म का ना, मतलब कि वेलकम किया गया मिलने वाले लोगों की। तो उनके व्लॉग पूरा महीना चलते रहे, जो लोग उनको मिलने के लिए आते रहे। आपके पास कौन आया? आप तो भी तैयारी कर रहे थे कि जी हम घर धो लेंगे, कोई ना कोई आ जाएगा। और फिटे मुंह झूठिया बंदे, तेरे को किसे नहीं आना। झूठिया को कौन आंदा ही? तेरा तो दिमाग खराब हो गया। झूठे बंदे को बंदा कोई नहीं आके बहता। दुनिया को तेरा असल चेहरा नजर आ चुका है, लेकिन तू इस चीज को अभी भी नहीं मान रहा। तू अभी तक उसी 4 साल पहले, मुझे तो पता है ना, मैंने तुझे छोड़ा था, उस वक़्त से तू यही फ्रॉड कर रहा है। तू आज भी वही फ्रॉड कर रहा है। और एक चीज़ इसने और बोली कि हम ये घर धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, फिर हम अपना गांव वाला घर देखने जाएंगे जिसमें वो सुल्तान रहता है। वो हमने सुल्तान लोगों को दे दिया। अच्छा, तो बेबो आया, इसका बेटा जो है, उसने कहा वो तो घर हमने अभी देखा है। इसे पता ये चला कि ये गांव से हो के आया है। इससे साबित ये होता है कि ये गांव से होकर आया है। और इसके बच्चे ने इसकी बात सुनी और उस बच्चे ने इसकी बात की तईद कर दी कि अभी हमने वो घर देखा है। क्योंकि ये कैमरे के पीछे था, तो मुमकिन है इसने कोई आंखें शाखें निकाली हों। बच्चे ने फौरी स्टेटमेंट चेंज कर ली। उसने भी कह दिया कि जी वो व्लॉग में देखा। तो ये अब ऊपर से कह रहा है जी वो व्लॉग में देखा, तो हम जाके देखेंगे कि उन्होंने मेरे घर को, उन्हें तेरे घर का की करना सी वे। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਲ मैं जिक्र कीता सी कि बाहर बैठी एक बहन को तो तरस आ गया। अल्लाह उसके रिस्क वक्त में और इजाफा करे। लेकिन आपको तो शर्म नहीं आई। आपने तो हर कोशिश की है इसमें कारोबार करने की। अल्लाह का तेरे ऊपर बड़ा करम है। तू आज एक कच्चे घर से उठ के आज अपने घर मकान मतलब किराए पे दे रहा है, तो ये अल्लाह का थोड़ा इनाम नहीं है, बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन तेरी इस खोपड़ी में हमेशा गलाजत, बुराई, शैतानी, ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ये तेरे दिमाग में पहले दिन से जो है ना इस तरह इंस्टॉल है ना कि वो कोई जितना बड़ा भी हैकर आ जाए ना, तो उसको भी सुरमा लगा के निकल जाता है। ये तेरी नेचर है, ये तेरी औकात है। हालांकि आप अगर इस चीज़ को सोचें, तो जो बंदा अपने कारोबार में या अपने रिस्क में 2 नंबरी करता है ना, वो कभी बंदा कामयाब नहीं होता। जो बंदा अपने काम के साथ मुखलिस नहीं होता, जो रिस्क कमाता है उसमें 2 नंबरी करता है, उसमें मतलब कि गलत तरीके इस्तेमाल करता है, तो वो रिस्क हलाल नहीं होता। लेकिन आप इतने मुतमिन बगैरत हो और कशकौल माफिया के आप सदर हो, मंगता टाउन के आप प्रेसिडेंट हो, आपको तो 21 तोपों की सलामी और 42 खूबसूरत तरीन जूतों का एक खूबसूरत हार वो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन उसके बावजूद तुम जब आए हो तो मेरी इस बात का भी जवाब दो। लाजमन मुझे जवाब चाहिए कि तुझे मिलने कौन आया है। और जितना बड़ा सानिया हुआ है उसमें पुलिस मुकाबला हुआ है, तो इतना अफसोस तुम कर रहे हो। देखें, जब भी कोई मामला होता है तो लोग उसको देखते हैं तो वो डिसहार्ट यकीनन हो जाते हैं। उनको तकलीफ़ होती है कि ये क्या हो गया। ये उसी को सानिया तो नहीं बयान कर रहा कि वो किसी और का झगड़ा था और पुलिस मुकाबला हुआ और इसने अपनी वीडियो में ये शोशा छोड़ दिया। और इस बंदे से हमने ये बात पूछी है
और ना ही इस बंदे ने ये चीज़ बताई है। ये है कंटेंट क्रिएटर। अब कल ये आपको कुछ झूठे मूठे कोई दूसरे तीसरे इकट्ठे करेगा, कोई प्रूफ, वो आप लोगों को दिखा के बेवकूफ़ बनाएगा। मेरे जितने भी बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके साथ बाइकआउट करें, इसको दफा करें, इस गंदी नाली के कीड़े को किसी गंदी नाली में, सेम नाले में बहा दें जाके। ये चीज़ें डिज़र्व करता है। अब मुझे फिर ये याद आ गया है कि सुल्तान को जब तूने मकान दे दिया है तो वो तेरे मकान से क्या उतार रहा है? क्या तकलीफ़ है तुझे कि वो आराम से उधर बैठा हुआ है, टिका हुआ है? हालांकि तू इस चीज़ का इकरार करता है कि वो मेरा भांजा है, वो मेरे साथ की पेट की जमी हुई, वो मेरी बहन है, वो मेरी बड़ी बहन है। तो लानत तेरे ते, जदों मकान देने की वारी आई तो किन्ने ड्रामे कीते ने, पता है ना तेनों? बहरहाल अगली बात करते हैं कि बेबो ने इसको बेनकाब कर दिया। मर्जी कसम उठा ले, आप लोगों ने यकीन नहीं करना, ठीक है? बंदा उस बंदे की बात पे यकीन करता है जो सच्चा हो। हालांकि ये कह रहा है मैंने कभी झूठ आपसे नहीं बोला, हालांकि मैंने आपको साबित किया कि 4 साल पहले भी इसके यही हालात थे, इसके आज भी वही हालात हैं। इसका काम ही यही है कि मैंने इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। और ये कितना मुतमिन है उस रिस्क को कमा के कि अल्लाह का शुक्र ये नहीं अदा करता। मैंने इसको कल भी बताया था कि यूट्यूब के जितने भी चैनल्स हैं उनका व्यूज़ ही बेटर करता है सारा कुछ। तो तेरे तो बांदर और सस्ते तरीन बांदर, तेरे तो बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, लोग तुमसे प्यार करते हैं। और एक चीज़ और, काफ़ी सारे मुझे कमेंट आए हुए थे कि यूके वाली जितनी भी सिस्टरें हैं ना उनको ये लोग खा गए। तो भाई जितनी भी मेरी सिस्टरें हैं वो ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा अपनी समातों को बुलंद करें और मेरी इस छोटी सी बात को ज़रा थोड़ी सी जगह दें अपने माइंड में। ये जितने भी इमोशनल ब्लैकमेलर लोग हैं, आप भी इनके ही झांसे में फंसते हैं और इनके ही हत्थे आप लगते हैं। हालांकि बहुत सारी और जगह इस तरह की हैं जहाँ पे नेकी भी हो सकती है, लोगों को हेल्प की भी ज़रूरत है, लेकिन आप लोग भी, पता नहीं मुझे आज तक समझ ही नहीं आई कि सफ़ेद पोश जो बंदा है वो बेचारा भूखा मर रहा है और ये 2 टके के सस्ते और घटिया तरीन जो लोग हैं इन्होंने वीआईपी घर बना ले, गाड़ियाँ तक इन लोगों ने ले ली। और वो जो यूके से मेरी बहनें या मेरे भाई वो इतने मेहरबान हैं कि वो घुमा फिरा के फिर इन्हीं को खैरात दे रहे हैं, सदका दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, इनकी ही हेल्प हो रही है। इनके गांव का ही एक बंदा है, वो मेरे बड़े काबिल एहतराम है, अगर वो मेरी वीडियो देखें तो तईद करेंगे। वो वेरी स्टार्ट जब उन्होंने वीडियो बनाई वो अकेले बनाते थे, फिर उन्होंने अपनी वाइफ स्टार्ट कर दी, तो फिर ऐसा सिस्टम बना कि यकीन माने उस बंदे का माशाल्लाह इतना अच्छा सेटअप बन गया कि आज वो अगर यूट्यूब से इनकम नहीं भी आ रही तो उसका एक अच्छा सिस्टम चल रहा है, लोगों ने उसको सपोर्ट इतना कर दिया। तो वो है मेरा भाई। तो इस तरह की और कितनी मिसालें उसने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। तो लोग बिल्कुल देखते समझते फिर अगेन अगेन वही गलतियां करते रहते हैं, ठीक है? हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अगर आप इतने इनके कामों से, हरकतों से दिल बर्दश्ता हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये लोग आपसे झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो फिर और बड़ी जगह है जहाँ पे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इनसे आप भी थोड़ा दूर रहें। और बड़ी जगह है, आप वो बंदा तलाश किया करें जो किसी से मांग नहीं सकता। तो ये तो सोशल मीडिया पे शरेआम मांगते हैं, आप सबको पता ही है। तो आप भी थोड़ा ख्याल किया करें कि इस तरह की नौबत ही ना आए। आप भी मौका देते हैं, फिर ये लोग ख़राब होते हैं। तो ये लोगों की औकातां ने थोड़ियां थोड़ियां। तो जो रज के रोटी खा लेंगे ना, तो सियाणे कहते फिर रज के रोटी खा लैन तो फिर पाटन लग पेंदे ने, ये फिर पाटते हैं, ये फिर लड़ते हैं। जो लड़ते हो सके भाई लड़न सिपाही तो निकले जाता, तो इनकी फिर वही सीन चल जाता है कि ये अपनी औकात बताते हैं, ये अपना जितना भी इनका इमेज है ना वो आपके सामने पेश करते हैं। तो इनसे प्लीज़ आप बचा करें, आप दुखी ना हुआ करें, ठीक है? आप हैप्पी हैप्पी रहें, हमारी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन आप बंदे और तलाश करें, इनको अपना काम करने दें। इनका काम बहुत अच्छा सेट है। आप लोग इतनी मोहब्बत, इतना प्यार करते हैं कि
बैरून मुल्क बैठ के इनको देखते हैं, इनको बड़ा फ़ायदा होता है उसका। ठीक है, तो बाकी कल बातें मेरा ख्याल कर लेंगे। तकरीबन ये देख रहे हैं 1:37 हो गए हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। तो बाकी इधर ही आज की वीडियो का एंड करते हैं। बाकी इसी वीडियो को, इसकी अगली बातों का, इसकी इस वीडियो में जो भी इसने कहा, ये तो मैंने इसका स्टार्टर चलाया ना, जो इसने शुरू में चलाई है, तो जो इसने आगे जाके चवले मारी हैं, कल हम उनका पोस्टमार्टम करेंगे और आप सबके सामने रखेंगे। बस आप दबा के सपोर्ट करें, सब ने दबा के सपोर्ट करना, अपने भाई को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। बाकी मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आप यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहें। अपना और अपने प्यारों का और अपने नाचीज़ भाई का भी ख्याल रखना है। दुआ में मुझे भी जगह देनी है। मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।